पढ़ो योग वशिष्ठ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे दर्शन से अब मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। हाँ, देखो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में भगवान कहते हैं कि हे मुनीश्वर, अब मैं आपके दर्शन से पूर्ण आनंद में हूँ। संशय मिट गया। जो नित्य वस्तु मेरा आत्मा है, भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, गमनागमन होता है, वाणी उठती है, और सब न होने के बाद भी जो साथ रहता है वो भगवान मेरा आत्मा है। मैं ही भगवान हूँ। सोच रहा था कि भगवान कब मिले, वैराग्य हुआ था राम जी को। यात्रा करने गए और लोगों की दीनता, हीनता, मलिनता, बीमारी, मृत्यु, नश्वरता देखकर राम जी को बड़ा वैराग्य हुआ था। तो फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र ने उनको सत्संग करके जगा दिया। तो भगवान राम को भी सत्संग की जरूरत पड़ी। भगवान शिव जी पार्वती को ले जाते थे अगस्त ऋषि के आश्रम में। सनकादि ऋषि भी सत्संग करते थे। एकाग्र होना उपासना है, तप है। धर्म से अनुशासित होना, संयम नियम करना, ये धर्म है। तो तप और श्रद्धा से, अर्थात इंद्रिय संयम, वाणी संयम, मन संयम, झूठ कपट, ये तो उससे सत्य की प्राप्ति हो जाती है। सत्य सार तत्व है, सत्य परमात्मा है। एकांत में जाके पाओ, अथवा उन्हीं के लिए सब कर्म करो, अथवा शुद्ध होकर उनकी धारणा ध्यान करो, अथवा जैसे हो वैसे उनके होकर उनमें लागो। संत की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत की नई आनंद को देने वाली है। अभी तुम लोग जीभ तालू में लगाकर सुनो, और जो सुनते हो उसको मन में फिर विचारो। तो हम थोड़ा बीच में विश्राम करेंगे ताकि तुम सुनकर उसमें स्थिति करो। ये उच्च कोटि के साधकों के लिए ऐसा होता है। गुरु जी बोले, फिर थोड़ा चुप, फिर बोले। ये प्रवचन नहीं, कथा नहीं, विश्रांति योग। सुबह सुबह हमारे गुरु महाराज ऐसे ही करते थे। एक लड़का पढ़ता था, गुरु महाराज अंदर कमरे में बीच में पर्दा होता था, वो अपना नियम भी करते थे। हम लोग, कोई हम में से पढ़ता था और गुरु जी कभी कभी बीच में थोड़ा बताते थे। तो हमारे को हो तो गया था थोड़ा अनुभव, संतोष। फिर भी मन में खटक रहती थी कि साईं जी को तो सुनकर इतने लोग आनंदित होते हैं, इतने लोगों को फायदा होता है, हमारे को तो हुआ तो फिर कुछ थोड़ी और भी कुछ होगा। थोड़ा 19-20 संशय रहता था। तो डीसा से 25-30 किलोमीटर दूर धानेरा है, धानेरा। तो वहां गुरु जी का मंदिर बनाया था किसी ने। उसका मुहूर्त करने गुरु जी पधारे थे। धानेरा से 15 किलोमीटर इंटीरियर में मंदिर बना था। रात को तो वहां धानेरा रहे, सुबह मंदिर का उद्घाटन था। तो 4-4:30 बजे हम लोग गुरु जी का कमरे का आवाज हुआ तो तैयार रहते थे कि गुरु जी सत्संग चला। गुरु जी ने कहा कि कुछ लोग, हम 2-3 ही थे बात, कुछ लोग सोचते कि हमारे को हो तो गया है, समझ तो है, लेकिन भाई साईं जी के पास तो ऐसा है, हमारे पास तो गीता पढ़ी थी। गुरु जी ने सिर पे उठाई गीता। भाई लीलाशाह गीता उठाकर कसम खाता है कि जो मैं हूं वही तू है आसाराम। संशय मिट गया, काम हो गया बस।
तो मेरे मन में क्या खटक थी वो जान गए थे गुरुदेव। वो खटक निकल के तो हो गया काम तो हुआ पड़ा था, लेकिन थोड़ा खटक था। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। फिर दूसरा चला, फिर अपने को तो हो तो गया, लेकिन समाधि में बैठे रहे सुखदेव जी की नाई ऐसा करें। तो यहाँ घूमते घामते एकांत खोजते खोजते कोई सत्संग किया, फिर एकांत, तो इधर ही आए जहाँ मोक्ष कुटिया है। भोयरा बनाया, मोक्ष कुटिया बनाया, बाउंड्री बनाई, इधर रहेंगे, कभी कभार सत्संग करके आएंगे। ये पता नहीं था कि इतना झमेला होगा। तो बैठे ध्यान करें तो इतने में कोई आवे, हरिओम हरिओम। इधर भीड़ बढ़ गई, कहाँ जाए। इतने में ब्रह्म बाहुनी कोई छोटी सी पुस्तक किसी संत की हाथ लगी, उसमें पद थे, था तू कोई ने ध्यान हसे तो तेनु प्रारब्ध तेऊ हसे। जो एकांत में महापुरुष ध्यान समाधि में बैठते तो उनका प्रारब्ध एकांत का है। चलो अपना प्रारब्ध प्रवृत्ति का है, तो चलो होने दो प्रवृत्ति। दो संशय मिट गया तो अब प्रवृत्ति में भी मौज है, निवृत्ति में भी मौज। तो जो खटका है ना वो निकल जाए, स्वरूप में स्थिति हो जाए खटका रहित। तत्परता बनी रहे, अपने से आध्यात्मिकता में ऊंचे लोगों का सानिध्य बना रहे। अपनी खुशामद करने वाले तो बेचारे छोटे होते तभी खुशामद करेंगे, सत्कार करेंगे, आदर करेंगे। तो हम प्रयत्न पूर्वक उच्च कोटि के संतों से, गुरु जी हयात थे तब तो गुरु के चरणों में, गुरु जी का शरीर साकार नहीं रहा, तो फिर जो अच्छी स्थिति वाले थे, राम सुखदास महाराज है, घाट वाले बाबा है, पथिक महाराज है, तो उनसे हमने मित्रता बनाए रखी। अब तो ऐसे कोई मिलते नहीं है, अब कोई ज्यादा अब संशय बनशय ये वो तो सब चल गया। अब तो सब मौज हो गई। गुरु जी हयात है तब तक अपना काम बना लेना चाहिए। अगर कोई कच्चा रह जाता ना, बाद में फिर वो स्थिति पे पहुंचाने वाला माहौल नहीं मिलता। सेवा पूजा करने वाले तो मिल जाएंगे, रुपया पैसा चीज वस्तु देने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन वो साक्षात्कार की ऊंचाई पर टिकाए रखने वाले सतगुरु के सिवाय फिर दूसरे नहीं मिलते। इसलिए जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त नहीं हुआ, मृत्यु को, बीमारी को प्राप्त नहीं हुआ, तब तक गुरु जी का संयम से सदा, ऐसा नहीं ही करके मनोरंजन करके गुरु का समय बर्बाद कर ले फिर अपने भी रोते रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु का समय का दुरुपयोग न हो और अपना काम बन जाए, दूसरों का भी बन जाए। आपको पता है कि हम उधर चले गए गरीब लोगों के बीच, तो उनको चीज वस्तु रुपया पैसा तो दिया, लेकिन उनको जो थोड़ा सीख दी और अपना तो दिया, उस खुशी में उनका जो भला होगा वो 200-500 रुपए की किट में नहीं होगा भला। इसलिए उनके बीच हम गए, उनकी जैसी भाषा, उनके साथ विनोद, उनको अपनात्व लगे। तो आप अपने आत्मा में आगे तो किसका कैसे भला होता है, कैसे किया जाता है, आपको कोई स्कूल कॉलेज या कोई कोर्स नहीं करना पड़ता है, सहज में ही। श्री कृष्ण सहज में ही करते। नानक, लीलाशाह बापू, ब्रह्मवेता, नानक बोले सहज स्वभाव। तुकाराम जी बोलते हम ही बोलते वेद बोलते, जो हम बोलते हैं वो वेद वाणी है। साधु ते होवे न कारज हानि। आत्मवेता महापुरुषों से कार्य की हानि नहीं होती, सब अच्छा होता है, मंगल में होता है।